Hello students, once again you are most welcome in this another video that is completely dedicated to a most awaited topic regarding to the CA यानी कि क्या है जिसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बेसिक ट्रेंड बना हुआ है, नॉन मेडिकल अगर आप लोगों ने लिया या मेडिकल आप लोगों ने लिया तो दो मोस्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। आपका पहला है आईआईटी जिसको JEE मेंस और एडवांस बोलते हैं, और सेकंड है आपका नीट। इन दोनों के लिए एक बेसिक अपना एक मैं कह सकता हूं रेपुटेशन इन दोनों एग्जाम ने बिल्ड किया है। लेकिन जो कॉमर्स वाले, एक मिथ बना हुआ है, ये जो एग्जाम है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये सभी के लिए, ठीक है। एक मोस्ट अवेटेड प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे नीट करके आप लोग डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। अगर आईआईटी करके आप लोग इंजीनियर बनते हो, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। वैसे ही एक मोस्ट अवेटेड अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, एक मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन की बात करूं, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, जहां पे वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? CA, यानी कि जिसका नाम क्या है? CA, जिसको हमने क्या बोला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम बेसिकली इन डेप्थ वीडियो होगा, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड। मतलब आपका CA होता क्या है, ठीक है, कितने टाइम का ड्यूरेशन होता है CA करने के लिए, कब आप एक प्रोफेशनल CA बन जाते हो, ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेजेज होती है जब आप लोग अपने CA को परस्यू करते हो। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, जैसे आप लोग मास्टर करते हो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। ऐसे ही जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हो एक इंस्टीट्यूट से, हम आगे जानेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट प्रॉपर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, उसका प्रॉपर ड्यूरेशन कितना है। अच्छा, CA के दरमियान आपका टोटल कितना फीस लगेगा, हाँ जी क्लास, क्या लगेगा, कितना फीस लगेगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। आगे हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्ड टू योर एग्जाम्स, मतलब कब कब एग्जाम निकलते हैं, कब कब फॉर्म निकलता है, क्लियर। उसके बाद क्या क्या सिलेबस है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप लोग करना चाहते हो तो क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कंडीशंस क्या क्या है इस एग्जाम को देने की और इस प्रोफेशन को परस्यू करने की, कौन कौन लोग आपके CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अच्छा, फिर हम देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब जिसको आप लोग बोल सकते हो मार्किंग स्कीम। हम आगे जाके इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्या कि इसका मार्किंग स्कीम कितना है क्लास। लास्ट एंड फाइनल, जिसके लिए सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि एक जो से आपका बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है, उसका सैलरी कितना होता है। ये सारी चीजें इन डेप्थ हम 1-to-1 वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और जानते हैं कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। तो क्लास आपका सबसे पहले है CA का मतलब क्या है आपका, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब, अब CA की अलग अलग पावर्स होती हैं। सबसे बड़ी जो पावर होती है ना क्लास CA की, वो होती है ऑडिट करने की। क्या करने की? आपकी ऑडिट करने की, क्लियर है। उसके अलावा भी अलग अलग आप निस में जा सकते हो, ठीक है, आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप अलग अलग तरीके से जा सकते हो, आप ऑडिटिंग में जा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो आपका एक सिग्नेचर जिसकी वैल्यू होती है ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे, वो होती है ऑडिट के सिग्नेचर की, क्लियर। तो जो आपका CA का जो फुल फॉर्म होता है क्लास, वो क्या होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, 3 स्टेजेस में ये होता है, जिसको बोलते हो आप लोग ICAI। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू एक प्रोफेशनल CA बनता है आदमी, यानी कि एक स्टूडेंट से क्या बनता है, वो एक CA बनता है। अपनी कंप्लीट 4E को पूरा करने के बाद, किसी भी फील्ड में आपको क्या क्या करना होता है, आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट करना होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होता है, यानी कि 4E हम कभी फिर डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट करना होता है। तो मुद्दा ये है कि जो ICAI का फुल फॉर्म है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया। यस, क्या है क्लास इसका मतलब? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप CA बनना चाहते हो तो आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसके थ्रू आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा? डिग्री, जो भी आपका प्रोफेशनलिज्म जो भी है वो क्या है आपका ICAI के थ्रू मिलेगा। अच्छा, जब आप लोग CA के लिए जाते हो ना, तो आपका जो एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है क्लास। 2 बार। पहला होता है आपका 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक मई में अटेम्प्ट होता है और दूसरा अटेम्प्ट होता है क्लास आपका नवंबर में। यानी कि आप लोग 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला अटेम्प्ट कौन सा है? मई का, और दूसरा अटेम्प्ट कौन सा है आपका? नवंबर का। आई होप कि
कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको क्लैरिटी हो गया होगा एग्जैक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है। नाउ अभी हम देखते हैं कि जो ड्यूरेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कितना होता है, मतलब मिनिमम कितना टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो बेसिक जो टाइम पीरियड है 3 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा और मिनिमम 5 ईयर्स आपको मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। 5 ईयर्स में आप इस कंप्लीट इसको क्या कर सकते हो, अपने बेसिकली प्रोफेशन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो और एक प्रोफेशनल क्या बन सकते हो, सीए बन सकते हो। लेकिन क्लास बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इवन 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल से भी लगे रहते हैं सीए की प्रिपरेशन में। तो ये एक कंपल्सरी टाइम नहीं है, मिनिमम टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना ड्यूरेशन रहेगा और कितनी स्टेजेस रहेंगी, अब तीनों स्टेजेस के बारे में हम लोग 1 by 1 समझेंगे। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये मिथ होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, आपका कॉमर्स होना चाहिए। क्लियर, क्या होना चाहिए, कॉमर्स। लेकिन ये आपका मिथ है। आपके लिए अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो खाली जो मायने रखती है चीज वो रखती है 12th। क्या रखती है क्लास, आपकी मायने 12th। चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है आप लोग साइंस से हो सकता है आप लोग आर्ट्स से हो सकता है आप लोग कॉमर्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोग सीए परस्यू कर सकते हो। हाँ जी क्लास, क्या कर सकते हो, सीए परस्यू कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 स्टेजेस से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कंडीशंस को, वो एग्जामिनेशन को, वो स्टडी को आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल, एक अच्छे, एक बढ़िया सीए बन सकते हो। ठीक है, तो ये मिथ आप लोग निकाल दे। इसके लिए जो क्राइटेरिया है ओनली 12th पास आउट है, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपके 12th में चाहे आपके 35% हो और चाहे आपके 95% हो, नो नीड ऑफ एनी परसेंटेज क्राइटेरिया। मतलब सीए के लिए आपके लिए कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया मायने नहीं रखता है। तो क्लास में आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि सीए बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 तरीके से आप लोग जा सकते हो। 12th बेस पे भी जा सकते हो और दूसरा आप लोग ग्रेजुएशन बेस पे भी जा सकते हो, मतलब बैचलर डिग्री के बेस पे भी जा सकते हो। अब अगर आप लोग 12th बेस पे जाते हो तो अभी हम डिस्कशन करेंगे, आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। लेकिन यहाँ पे ओनली आपके 2 ही स्टेजेस होते हैं, सेकेंड और थर्ड, यानी कि डायरेक्टली आपका जो फाउंडेशन का एक पीरियड होता है वो आपका बच जाता है। किस केस में, आपका ग्रेजुएशन के केस में। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, वो 12th के बाद जिनको सीए करना है वो 12th के बाद परस्यू करता है। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली माइंड ना करें इस चीज को, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप लोग ग्रेजुएशन बेस पे भी अपना सीए का जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। नाउ ड्यूरेशन की मैंने बात की, मिनिमम ड्यूरेशन की मैंने बात की। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस हमने क्या किया कि टोटल कितना टाइम लग रहा था हमको, टोटल लग रहा था 5 ईयर्स। क्लियर है, अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट्स, योर एजुकेशन, योर स्टडी, एवरीथिंग जो आपका रहेगा। ठीक है, नाउ 3 स्टेजेस से आपको गुजरना होता है क्लास। यस, जो पहला स्टेज होता है, पहला जो स्टेज है क्लास, उसको क्या बोला है हमने, फाउंडेशन स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज है जो क्या है आपका फाउंडेशन स्टेज। यस, और जो सेकंड स्टेज है आपका, जिसको बोलते हैं आप लोग इंटरमीडिएट। यस, क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने इंटरमीडिएट स्टेज। यस, हाँ जी क्लास, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा स्टेज आपका, इंटरमीडिएट स्टेज। और अगर आप लोग फाइनल स्टेज तक पहुंचते हो तो फाइनल स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद आप लोग बनते हो एक प्रोफेशनल सीए। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड इसके दरमियान, फाउंडेशन के दरमियान रहता है वो आपका 3 इयर्स का रहता है, 4 इयर्स का इंटरमीडिएट रहता है, यानी कि 3 के बाद जो चौथा साल है, और 5वां साल आपका कहाँ पे रहता है, फाइनल ईयर में रहता है। अगर आप सिस्टम से, सिस्टमैटिक तरीके से, कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हो और अच्छे से एग्जाम निकालते हो क्लास, तो सबसे पहले स्टेज में फाउंडेशन के बाद आप जाते हो इंटरमीडिएट। अगर आप फाउंडेशन में फेल हो गए तो आप इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट में पास होने के बाद अगर आपको फाइनल में जाना है तो आपको ये पास करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पहुंच के फेल हो गए ना तो आप लोग फाइनल के लिए नहीं जा सकते हो। क्लियर है, यानी कि आप अगला अटेम्प्ट दोगे या फिर छोड़ ही दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीए के कितने स्टेज होते हैं, आपके 3 स्टेजेस है क्लास। ठीक है, पहला कौन सा है, फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा कौन सा है क्लास, आपका फाइनल स्टेज। एक इंफॉर्मेशन और दे दूं आपको, वो क्या है क्लास की, बेसिकली
अगर आप लोग ग्रेजुएशन बेस से जाते हो ना तो आपको फाउंडेशन वाला एग्जाम नहीं देना होता है, यानी कि आप डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हो, अपना इंटरमीडिएट से। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना किसी भी स्ट्रीम से, वो आप नॉन मेडिकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो आप लोग आर्ट्स से हो, ठीक है कि नहीं, आप कंप्यूटर से बैचलर हो, ठीक है, किसी से भी हो, कंडीशन क्या है, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। बैचलर का मतलब कहने से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हो तो आप लोग डायरेक्ट कहाँ पे जाते हो, क्लास इंटरमीडिएट स्टेज क्वालिफाई करके आप लोग कहाँ जाओगे, फाइनल। और उसके बाद फाइनल स्टेज के बाद मैं क्लास आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, यहां पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो है आपकी ट्रेनिंग्स, यानी कि यहां से आपको ओनली एक कागज मिलेगा, कागज में तो बोले तो आपका सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, लेकिन क्लास ट्रेनिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग इंगेज ट्रेनिंग्स के साथ होगे, जितना इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का ट्रेनिंग्स के साथ रहेगा क्लास, उतना ही बढ़िया आप लोग सीए बनोगे। उतना ही बढ़िया का मतलब एट द एंड आपको पैसा कमाना है, सैलरी, आप उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, और जितना बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे ना उसी हिसाब से आपका सैलरी रहता है यहाँ पे। आई होप कि ये तीनों स्टेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, सीए फाउंडेशन में जब बच्चा एडमिशन लेता है ना तो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में ये आती है कि उसको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो ये जो आपका ICAI है, क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया, इसको आपको टोटल फाउंडेशन के टाइम पे 3 इयर्स का फीस देना है, 3 साल का फीस देना है, और वो कितना है इंडियन रुपीस में, वो है 9200 9200, जिसमें आपका आपके घर पे ICAI स्टडी मटेरियल भी बेचता है। हाँ जी, क्लास क्या बेचता है आपका, ये स्टडी मटेरियल बेचता है, और पूरा का पूरा प्रोसीजर ये आपका ऑनलाइन रहता है क्लास। हाँ जी, आप ऑनलाइन अपना क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नॉमिनल सा फीस है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मैंने इंटरमीडिएट देना है, उससे पहले क्या देना, फाउंडेशन देना है, उससे पहले मेरे, उससे बाद क्या देना, फाइनल में मेरे को पहुंचना है। तो फाउंडेशन में मान लो मैं रह गया हूं, मेरा क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, और मैं दोबारा एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट देना चाहता हूं, तो क्या मेरे को ये फीस देनी पड़ेगी? नहीं, ये आपको नहीं देनी पड़ेगी। आपको खाली करवाना पड़ेगा रीवैलिडेशन, 300 रुपए का फीस वही रहेगी। 3 साल तक आप लोग ये कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये क्लैरिटी हो गया होगा, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने साल तक चलेगा आपका ये प्रोग्राम, 3 साल तक चलेगा। तो आई होप की जो फीस है उसका क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फाउंडेशन सबसे पहला जो रास्ता है वो फाउंडेशन का ही है क्लास। अब बिना फाउंडेशन के इंटरमीडिएट में नहीं जा सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो डायरेक्टली जा सकते हो, एंड इंटरमीडिएट के बाद आप लोग पहुंचोगे फाइनल स्टेज में, और उसके बाद आपको मिलेगा प्रोफेशनल डिग्री, जिसमें क्या रहता है आपका सीए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्लास वो होती है कि सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, अब ध्यान से देखो, ठीक है। पढ़ना क्या है, तो आपका जो पेपर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला सब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेंगे आपके एमसीक्यूज और यहाँ पे रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। क्या रहेंगे आपके, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। हाँ जी क्लास, कैसे रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है एक एक कॉन्सेप्ट को, और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है आपका, क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। और एमसीक्यू आपके सामने लिखा हुआ है 40 + 40 80, 80 + 40 120, 120 + 40 कितने हो गए 160, और 160 + 20 कितना हो गया 180, यानी कि करीब करीब कितने नंबर का एग्जाम है ये क्लास आपका, 180 मार्क्स का है। अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग 100 मार्क्स ये हो गए क्लियर, ठीक है। प्लस में कितना है आपका 60 मार्क्स का ये है, प्लस 40 मार्क्स का ये है, करीब करीब कितना है आपका 200 मार्क्स का है। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं देखना कोई ना कोई टर्म मिस होगी, इसमें 20 और हो गई, ये भी कितने का आपका 200 मार्क्स का, यानी कि दोनों अगर मैं मिला के बात करूँ तो टोटल कितने मार्क्स होते हैं क्लास आपके, 400 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं, 400 मार्क्स, यानी कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपके दोनों ही क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं आपके, टोटल आपके होते हैं 400 मार्क्स के। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन कहां से आएंगे और आपको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। आपका पहला है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि क्लास आपका 11th का एंड क्लास आपका 12th का अकाउंटेंसी आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर है, अगर आपने बढ़िया से उसको अच्छे से लर्न किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दीज 100 मार्क्स। क्लियर है, तो आपको खाली 11th और 12th का क्या आना चाहिए, आपका अकाउंटेंसी आना चाहिए, जो कितने नंबर का आपका 100 मार्क्स का है।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बिजनेस लॉज आपका आएगा, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आप लोग आईसीआई की वेबसाइट पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते पर आप लोग चाहते हो एक एक चीज को मैं डिस्क्रिप्शन में इन डेप्थ वीडियो लेके आऊं सिलेबस के ऊपर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नाउ अगला जो आपका सेक्शन है वो है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कितने मार्क्स का रहेगा क्लास, 40 मार्क्स का रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब्जेक्टिव का क्या पैटर्न होता है। अच्छा, मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो बिजनेस मैथ्स आएगा 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टेट्स 20 + 40 कितना हो गया, 60 हो गया, क्लियर। उसके बाद बिजनेस सीईओ आएगा आपका 40 मार्क्स का, एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कितना आएगा आपका, 40 मार्क्स का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपके जो आपकी फाउंडेशन है उसका सिलेबस। हाँ जी क्लास, क्या है उसका सिलेबस। और ये मैं आपको बता चुका हूं 2 टाइप के पेपर होते हैं, पहला सब्जेक्टिव होता है और दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव। और 1/4 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी कि 0.25 का आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव मार्किंग। ये क्लास आपको याद रखना है कि 1/4 का क्या रहता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। आई होप कि आपको ये फाउंडेशन का सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आगे चले तो ये एक पासिंग क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड दूसरी चीज क्या है आपका सैलरी। हम दोनों ही चीजें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इंडिविजुअल पेपर में आपको मिनिमम 40% लेके आने। यस, इंडिविजुअल पेपर में क्लास कितने लेके आने आपको, 40, और एवरेज परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, 50%, तभी आप माने जाओगे पास, यानी कि ये है आपका पासिंग क्राइटेरिया। हाँ जी क्लास, ये क्या है आपका पासिंग क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट एंड फाइनल एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए आप लोग अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, वो है सैलरी। एग्जैक्ट सीए का सैलरी कोई नहीं बता सकता आपको, एग्जैक्टली सीए का जो सैलरी है वो कोई नहीं बता सकता है। 40 से 50 हजार से लेके आपको 5 लाख वाले सीए भी मिल जाएंगे। मतलब इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर एफर्ट्स एंड योर नॉलेज, योर एफर्ट्स एंड दूसरी चीज क्या है, एंड योर नॉलेज, आपके ऊपर है। टोटल आपको कितना नॉलेज है इस फील्ड का, क्लियर है, आपके एफर्ट्स कितने हैं, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपनी ट्रेनिंग लिया, कितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, कितना थ्योरेटिकल नॉलेज है, कंप्लीट आपके ऊपर रहता है। लेकिन एक बेसिक मोटा मोटा अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो अगर एवरेज सैलरी की मैं बात करूं 6 से 8 लाख रुपया एक अच्छा सीए कमा लेता है सालाना। वैसे कोई आपको क्राइटेरिया नहीं है सैलरी का, इतना मिलेगा इतना मिलेगा, नो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू एंड योर स्किल्स कि आप लोगों ने कितना गैदर किया है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये सीए का जो डिस्कशन था, ठीक है, ये जो इन डेप्थ वीडियो था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो बेसिकली। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी अनदर वीडियो के साथ, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।